हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ऑन सोहेल शर्मा। हाजिर हैं आप सबके आगे एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। इतने दिनों से इंग्लिश के पीछे पढ़ पढ़ के एक छुट्टी तो डेफिनेटली बनती है, तो आज एक छुट्टी लेते हैं इंग्लिश की वीडियो से। आज हम आपको जिम के रिलेटेड कुछ ज्ञान बांटेंगे, जिसमें हमारे भाई जो अभी सोच रहे हैं जिम जाने का, या बिगिनर लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जो यू नो ट्रेनर अफोर्ड नहीं करते हैं, या नॉर्मल किसी जिम में जा रहे हैं जहाँ पे ट्रेनर्स नहीं हैं, तो वो ये वीडियो देखकर इसमें विद इमेजेस और GIFs आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा कि हमारे कितने मसल्स हैं, हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, सो दैट हमारा छोटे से छोटा मसल भी ट्रेन होता रहे, राइट। और इन अ परफेक्ट मैनर। ऐसा नहीं है, जिम बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल लगाने के बाद समटाइम्स बंदा रिग्रेट करता है कि यार मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, मेरे पास ट्रेनर नहीं था, मेरे पास एक्सरसाइजेस नहीं थी। तो आज हम आपको बेसिक जितनी भी एक्सरसाइजेस हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मसल्स में हैं, वो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड स्टार्ट आवर वीडियो, बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। फर्स्टली मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, जो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, और वो हर एक बंदे के लिए, ऑलमोस्ट हर एक बंदे के लिए एप्लीकेबल होती हैं। फर्स्ट इज़ कि आपने 6 डेज वर्कआउट करना है। डेफिनेटली 7 डे शुड बी योर रेस्ट डे एंड दैट शुड बी संडे ओनली। सेकेंड इज़ यू हैव टू डू 8 to 10 मिनट्स एटलीस्ट वार्म अप। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि आधे घंटे का 25 मिनट का वार्म अप करो, हर एक के पास आजकल टाइम बहुत कम है, तो 8 से 10 मिनट का वार्म अप भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा, नो वरीज एट ऑल। और ट्राई कीजिए आपके जितने भी मेजर मसल्स अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, तो आप 8 से 12 रैप्स का एक सेट रखें और 3 सेट्स एटलीस्ट हर एक्सरसाइज के करें। फोर्थ इज़ आप 1 to 3 सेट्स में जाते हुए अपना जो वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ करते रहें। उसको डिक्रीज मोड पे मत लेके आएँ, उसको इंक्रीज करते रहें, सो दैट आपका जो मसल है वो प्रॉपर एक टॉन एंड उसकी जो सिमेट्री है वो परफेक्ट रहे, राइट। फिफ्थ इज टेक 1 to 2 मिनट्स एटलीस्ट रेस्ट। 1 मिनट रेस्ट इज आई थिंक परफेक्टली बिटवीन द सेट्स। 1 मिनट का आप रेस्ट डेफिनेटली लें। हाँ, समटाइम्स होता है कि जैसे कोई दिन है उसमें आपने ट्राइसेप्स और एब्स दोनों चीज़ें ट्रेन करनी है, तो जैसे आपने ट्राइसेप्स कर लिया है ट्रेन, उसके बाद आपने एब्स करने हैं, तो हैव अ रेस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 मिनट्स, सो दैट आपका बॉडी इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो, आउट ऑफ ना हो, क्योंकि पंजाब में हमारे यहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इतनी गर्मी में जिम लगाना ओवर एंड अबव नहीं जाना, मतलब आराम से धीरे से लगाना है, धक्का नहीं करना अपनी बॉडी के साथ। कहने का मतलब ये है। इसके बाद सिप ऑफ वाटर इन सम इंटरवल्स डेफिनेटली, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि जिम लगाते लगाते पानी नहीं पीना। हाँ, डेफिनेटली नहीं पीना, बिकॉज एक्सेस नहीं पीना। 1 से 2 सिप अगर आप ले रहे हैं दैट इज़ परफेक्टली फाइन, मतलब ज़्यादा पानी अगर आप इनटेक करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके ख़राब करेगा ही करेगा। एंड यस, डेफिनेटली 8 to 10 मिनट्स की स्ट्रेचिंग पोस्ट वर्कआउट आप डेफिनेटली करें। ये कोई नहीं करता है, सबका बस ये होता है कि फटाफट आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया तो अगर थोड़ा बहुत एब्स लगाना है या थोड़ा बहुत फोर आर्म को आपने ट्रेन करना है, तो ये ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग कोई नहीं करता, विच इज़ द परफेक्ट पार्ट, दिस इज़ वेरी एसेंशियल। अगर आप जाते हुए भी देखो, स्टार्टिंग में आप 10 मिनट का वर्कआउट कर रहे हो, प्री वर्कआउट कर रहे हो, तो डेफिनेटली पोस्ट वर्कआउट भी उतना ही ज़रूरी है। तो ट्राई कीजिए कि 8 से 10 मिनट का पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग के रूप में डेफिनेटली कीजिए। वो आप अपने ट्रेनर से कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज यू ऑल मे हैव माई नंबर, यू कैन आस्क मी पर्सनली, आई विल टेल यू सम ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, राइट। आफ्टर दैट डेफिनेटली सपोर्ट आप अपने किसी फ्रेंड से और ट्रेनर से ले लीजिए। ये मत क्योंकि पता क्या है, जिम जो है ना, हमारे इतने साल के करियर में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें आई डोंट वांट शेयर एनी ऑफ दीज। मैं उनमें से कुछ शेयर भी नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज वो बैड मेमोरीज हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप अपने ट्रेनर्स से या अपने फ्रेंड से सपोर्ट
ड्यूरिंग द एक्सरसाइज डेफिनेटली लीजिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ईगो एंड ऑल द थिंग्स बाहर छोड़ के आइए। जिम है वो, वहाँ पे कुछ नहीं पता चलता, एक सेकंड में, एक मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो अपने ट्रेनर से, फ्रेंड से, या अगर आपके पास दोनों नहीं है वहाँ पे, तो डेफिनेटली देयर शुड बी ऑनर, तो आप वहाँ से हेल्प डेफिनेटली लें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना मंडे की रूटीन, विच इज़ द बेस्ट, लाइक हर एक का बेस्ट पार्ट है वो चेस्ट। चेस्ट और बाइसेप्स, आई थिंक सो पंजाब में रहते हुए ये दो चीज़ों के बहुत फ़ैन है सब, ऑलमोस्ट सब 80% लोग सिर्फ चेस्ट और बाइसेप्स के फ़ैन हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मंडे की रूटीन यानी चेस्ट से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हमारे फ्लैट बेंच बारबल प्रेस से। फ्लैट बेंच बारबल प्रेस, जिसके आपने 3 सेट्स करने हैं, 8 से 12 रैप। और ये 3 सेट 8 से 12 रैप आगे मैं जितनी भी चेस्ट की या शोल्डर की या किसी भी की एक्सरसाइज बताऊंगा, उसके आपने 3 सेट्स और 8 से 12 रैप्स ही करने हैं। जहाँ पे कुछ चेंज करने की बारी आएगी, आई लेट यू नो। अदरवाइज ये माइंड में रखें कि 3 सेट्स 8 से 12 रैप आपने बेसिक हर एक के लिए कर देना है। तो फर्स्ट इज आर फ्लैट बेंच प्रेस, राइट। सेकेंड इज इंक्लाइन बारबल बेंच प्रेस। Third is decline barbell bench press. Fourth is pec deck fly. Fifth is standing cable fly. Sixth is high cable fly. Seventh is low standing cable fly. तो ये जो चीज़ें थी ये रही हमारे चेस्ट के वर्कआउट्स में। इसके बाद ट्यूसडे को हम वर्कआउट करेंगे फॉर बैक। एंड ट्राई कीजिए, इट्स बेसिकली पुश एंड पुल थिंग, कि एक दिन आप अगर आप पुश कर रहे हैं, सेकंड डे आप ट्राई कीजिए कि आप पुल ही करें। यानी अगर आपने एक दिन चेस्ट किया तो सेकंड डे आप पुल की एक्सरसाइज यानी बैक को ट्रेन करेंगे। और बैक में आप लैट्स, मिड बैक और लोअर बैक तीनों को ट्रेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बैक की रूटीन के ओर। फर्स्ट इज लैट पुल डाउन वाइड ग्रिप के साथ 3 सेट्स 8 से 12 रैप डेफिनेटली हर एक्सरसाइज के लिए। सीटेड केबल रो। थर्ड इज डेड लिफ्ट। फोर्थ इज बेंट ओवर रो। फिफ्थ इज हाइपर एक्सटेंशन। तो ये था हमारा बैक का वर्कआउट। और हाइपर एक्सटेंशन लास्ट में, एंड में करना मत भूलिए। क्या होता है कि कुछ एक्सरसाइज आपको ऐसा लगे कि यार नहीं, दिस इज़ बोरिंग और मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो उतनी ही ज़्यादा असेंशियल होंगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वेंसडे बाइसेप्स का वर्कआउट, जो हर एक का फेवरेट पार्ट है। और ये जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं, इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी हेड्स हैं आपके मसल के, वो सारे ट्रेन हों, और जो फोकस है वो सिर्फ बाइसेप्स में बना रहे, राइट। सो फर्स्ट इज डंबल बाइसेप्स कर्ल। सेकंड इज क्लोज ग्रिप easy bar curl. Third is easy bar preacher curl. Fourth is dumbbell hammer preacher curl. Fifth is dumbbell reverse curl. And sixth is seated barbell wrist curl. तो ये था हमारा बाइसेप्स के रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्सडे का। थर्सडे को हम दो चीज़ें ट्रेन करेंगे, ट्राइसेप्स एंड एब्स, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू बेंच डिप्स, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ, लाइक आप इसको एज अ प्री वर्कआउट भी बोल सकते हैं, या आप वार्म अप एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। बिकॉज एक बार जब आप बेंच डिप्स एंड ऑल करेंगे, तो डेफिनेटली उसने फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके ट्राइसेप्स पे डालना है, तो वार्म अप आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेस होंगी, अगर पोस्चर सही है तो सिर्फ वो ट्राइसेप्स पे हिट करेगा। सो सेकंड इज डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। थर्ड इज पुली पुश डाउन। फोर्थ इज डंबल किक बैक। फिफ्थ इज you may do fifth exercise, otherwise I think so 4 exercises in triceps is perfectly fine, because हमने उसके बाद abs को भी train करना है। so abs में सबसे पहले हम करेंगे sit ups, और abs की जितनी भी exercises हैं उसमें हम 3 sets 15 से 20 reps के करेंगे, right। 3 sets, लेकिन 8 से 12 रैप कर रहे थे हम नॉर्मल अपने मेजर में, मेजर मसल्स में। इसमें हम करेंगे 15 से एटलीस्ट 20 रैप्स, राइट। तो फर्स्ट इज सिट अप्स, सेकेंड इज बाइसिकल क्रंचेस, थर्ड इज इंक्लाइन स्ट्रेट लेग एंड हिप रेजेस, फोर्थ इज हैंगिंग नी एंड लेग रेजेस, फिफ्थ इज सीटेड वी सिट्स, सिक्स्थ इज वेटेड रशियन ट्विस्ट, सेवंथ इज वेटेड सिट अप्स। तो ये था हमारा एब्स का वर्कआउट
एब्स आप हफ्ते में एक बार या एटलीस्ट 2 बार भी ट्रेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स। सो 7 एक्सरसाइज मैंने आपको एब्स के बारे में बताई हैं और ट्राइसेप्स की मैंने सिर्फ आपको 4 एक्सरसाइज बताई हैं। उससे ज़्यादा देर आर एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज जो आपको मिल जाएंगी। ये जितनी मैं एक्सरसाइज आपको हर मसल की बता रहा हूँ ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपका मसल फोकस्ड एंड सिमेट्री में रहे, राइट। सो ऑन फ्राइडे हम करेंगे शोल्डर्स का वर्कआउट। शोल्डर्स के वर्कआउट में आपका डेल्टॉइड्स एंड ट्रैप्स दोनों को हम फोकस में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे यहाँ पे डंबल साइड रेस, देन सेकंड इज डंबल फ्रंट रेस, देन थर्ड इज डंबल शोल्डर प्रेस, वो भी सीटेड में, देन फोर्थ इज फ्रंट रेस केबल, फिफ्थ इज रिवर्स पेक डेक, सिक्स्थ इज फेस पुल्स, सेवंथ इज डंबल श्रग्स। ये सारी एक्सरसाइज होंगी हमारी शोल्डर के लिए। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सैटरडे की एक्सरसाइज, यानी सैटरडे को हम करेंगे अपना लेग्स का वर्कआउट। डोंट स्किप योर लेग डे बिकॉज लेग भी उतनी ही ज़रूरी है। आप कहेंगे कि हम तो सारा दिन लोअर्स में और जीन्स में या बॉटम फुल पहन के रखते हैं तो हमें शायद लेग की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आपकी बिल्डिंग अपर बिल्डिंग भी स्ट्रांग नहीं होगी, राइट। सो लेग को मिस ना करें। ऐसा ना करें कि सैटरडे को मिक्स चल रही है लेकिन लेग नहीं कर रहे हैं और छुट्टी कर रहे हैं। डोंट डू दिस बिकॉज छुट्टी का दिन अगला ही है, तो 2 दिन रेगुलर लीव इज़ नॉट फाइन फॉर बॉडी बिल्डिंग, राइट। सो सैटरडे को हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेग्स के वर्कआउट से। फर्स्ट इज़ बारबल स्क्वाट्स, वो बैक में, सेकंड इज बारबल लंजेस, थर्ड इज हिप थ्रस्ट, फोर्थ इज लेग प्रेस, फिफ्थ इज लेग एक्सटेंशन, सिक्स्थ इज लेइंग लेग कर्ल्स एंड सेवंथ इज सिटेड काफ रेज। तो ये था हमारा सैटरडे तक का 6 दिन का हमारा वर्कआउट। और 7 डे यानी संडे को डेफिनेटली हम रेस्ट डे रखेंगे। Rest time definitely to rebuild muscles and then you can continue on Monday. आप एक दिन संडे को डेफिनेटली ऑफ रखेंगे ही रखेंगे सो दैट अगर रेस्ट करेंगे तभी वो आपके मसल्स को रीबिल्ड करेगा और आपकी जो एनर्जी है उसको वापस से रीयूनेट करेगा, राइट। सो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और भी एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।